हेलो, हाय, नमस्ते दोस्तों। मैं उर्वी। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वी स्टोरीज़ में। हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। कहानी है सोमेन की। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं। झारखंड राज्य का एक शहर हजारीबाग। यह कुदरत की गोद में बसा छोटा सा पर बहुत खूबसूरत शहर है। पहाड़ियों से घिरा हरे भरे घने जंगल, झील, कोयले की खाने इसकी खासियत है। हजारीबाग के पास ही डैम और नेशनल पार्क भी है। यह शहर अभी हाल ही में रेल मार्ग से जुड़ा है, पर अभी भी नाम के लिए एक दो ट्रेनें ही इस लाइन पर चलती है। शायद इसी वजह से इस शहर में अपनी कुदरती खूबसूरती बरकरार रखी है। सुमेन हजारीबाग में फॉरेस्ट अफसर थे। उन दिनों हजारीबाग में उतनी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए उनकी बीवी संध्या अपने मायके कोलकाता में रहती थी। दरअसल शादी के बाद कुछ महीनों तक वे दोनों फॉरेस्ट अफसर के शानदार बंगले में रहते थे। जब संध्या माँ बनने वाली थी, सोमेन ने उसे कोलकाता भेज दिया था। उन्हें एक बेटी हुई थी, वह बहुत खूबसूरत थी। रिया नाम था उसका। सोमेन हजारीबाग में अकेले रहते थे। बीच बीच में वे कोलकाता आते जाते रहते थे। हजारीबाग के बंगले के आउट हाउस में एक आदिवासी जोड़ा रहता था। लक्ष्मी सोमेन के घर का सारा काम करती थी। उनका खाना भी वही बनाती थी। उसका मर्द फुलन निकम्मा था। वह बंगले की बागवानी करता था और सारा दिन हंडिया पीकर नशे में पड़ा रहता था। एक दिन दोपहर बाद लक्ष्मी काम करने आई थी। वह रोज शाम तक सारा काम खत्म करके रात को खाना टेबल पर सजाकर चली जाती थी। उस दिन मौसम बहुत खराब था। घने बादल छाए हुए थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी। दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया था। अपने आउट हाउस में बंगले तक दौड़कर आने में ही लक्ष्मी भीग गई थी। सोमेन ने दरवाज़ा खोला। उसकी साड़ी गीली हो गई थी। ब्लाउज के अंदर के उसके सुडौल उभार साफ दिख रहे थे। सोमेन ने लक्ष्मी को एक पुराना तौलिया देकर बदन सुखाने को कहा। फिर उसे बेडरूम में ही चाय लाने के लिए कहा। बिजली तो गुल थी। उन्होंने लैम्प जलाकर रखा था। थोड़ी देर में लक्ष्मी चाय लेकर आई। चाय टेबल पर रखने के लिए जब वह झुकी तो उसका पल्लू सरक कर नीचे गिर गया और उसकी उभार और उजागर हो गए। सोमेन की सांसें तेज हो गई और उन्हें लगा कि कनपट्टी गर्म हो रही है। लक्ष्मी अपना पल्लू संभाल चुकी थी, फिर भी सोमेन उसे लगातार देखे जा रहे थे। ये देखे जाने से लक्ष्मी को लगा कि जैसे उसके कपड़े उतारे जा रहे हैं। इतने में सोमेन की ताकतवर बाजुओं ने उसकी कमर को अपनी गिरफ्त में लेते हुए अपनी ओर खींचा। लक्ष्मी भी रोमांचित हो उठी। उसे मरियल पियक्कड़ पति से ऐसा मज़ा नहीं मिला था। उसने कोई विरोध नहीं किया और दोनों एक दूसरे में खो गए। इस घटना के कुछ महीने बाद सोमेन ने अपनी पत्नी और बेटी रिया को रांची बुला लिया। हजारीबाग में रांची अपनी गाड़ी से 2-2.5 घंटे पहुंच जाते हैं। सोमेन ने उनके लिए रांची में एक फ्लैट में ले रखा था। उनके प्रमोशन की बात चल रही थी। प्रमोशन के बाद उनका ट्रांसफ़र रांची भी हो सकता है, ऐसा संकेत उन्हें डिपार्टमेंट से मिल चुका था। इधर लक्ष्मी भी पेट से हो गई थी। इसके पहले उसे कोई औलाद नहीं थी। लक्ष्मी को एक बेटा हुआ। नाक नक्शे से तो साधारण ही था, पर उसका रंग गोरा था। आमतौर पर आदिवासियों के बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। अभी तक सोमेन हजारीबाग में ही थे। वे मन ही मन ये सोचते थे कि कहीं ये बेटा उनका तो नहीं है। उन्हें पता था कि लक्ष्मी की शादी को 6 साल हो चुके थे, पर वह पहली बार मां बनी थी। सोमेन को तकरीबन 1.5 साल बाद प्रमोशन और ट्रांसफ़र ऑर्डर मिला। तब तक लक्ष्मी का बेटा गोपाल भी 1.5 साल का हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।